दोस्तों, शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयर्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अनलिस्टेड स्टॉक क्या होता है? उन सभी के लिए जो स्टॉक मार्केट की दुनिया में नए हैं, ये निश्चित है कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमने आपके लिए बनाई है शेयर मार्केट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट की सीरीज। और इसी सीरीज में आज हम आपको बताएंगे कि अनलिस्टेड स्टॉक क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको भी अपनी शेयर मार्केट जर्नी शुरू करनी है तो आज ही नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें एंजल ब्रोकिंग ऐप और इसमें इस्तेमाल करें दिए गए रेफरल कोड का, जिसमें आप हर तरह की ट्रेडिंग बड़े ही आराम से कर पाएंगे। जब निवेश की बात आती है तो विभिन्न कंपनियां होती हैं जिन्होंने NSE या BSE जैसे एक्सचेंज में अपने स्टॉक को लिस्टेड किया हुआ होता है और इसी प्रकार इसे सार्वजनिक रूप से निवेशकों के लिए लाया गया है। ऐसे शेयर्स को आमतौर पर लिस्टेड शेयर्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन शेयर्स के बारे में जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते, क्या आप ऐसे शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं? इसका आंसर है यस। आप उन शेयर में भी ट्रेड कर सकते हैं जो आधिकारिक तौर पर शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं होते हैं। वे स्टॉक जो IPO प्रक्रिया से परिचित नहीं होते, उन्हें अनलिस्टेड स्टॉक के रूप में जाना जाता है। अनलिस्टेड स्टॉक क्या है, इसे समझने के लिए चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। किसी कंपनी यानी X एक नया और एक छोटा सा बिजनेस है और आधिकारिक तौर पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि X एक अनलिस्टेड स्टॉक है। आप कंपनी X के शेयर में ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये एक नई कंपनी है और जब ये नए आइडियाज और उनके प्रयोगों की बात आती है तो ये काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं। अनलिस्टेड स्टॉक की बात करें तो ओयो और ओला बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। ये कंपनियां आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स के साथ पंजीकृत नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए ओपन है। एक इन्वेस्टर के रूप में यदि आप नए ज़माने की कंपनियों और इसके मदद, समर्थन और निवेश करने के लिए एक्साइटेड हैं, तो अनलिस्टेड स्टॉक आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब जब हम जानते हैं कि अनलिस्टेड स्टॉक उन कंपनियों के स्टॉक हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE या NSE में नामांकित नहीं किया गया है, अनलिस्टेड स्टॉक्स और शेयर्स का ट्रेड सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं होता है। अनलिस्टेड स्टॉक शेयर धारकों के पास लिस्टेड शेयर्स के समान ही विशेषाधिकार का उपयोग नहीं है। इसीलिए यही एडवाइस दी जाती है कि लिस्टेड बनाम अनलिस्टेड स्टॉक्स को जानें और उसी के अनुसार अपने डिसीजंस लें। हमेशा एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि गैर सूचीबद्ध स्टॉक भविष्य में सूचीबद्ध शेयर की प्रतियोगिता में प्रवेश कर सकते हैं। अनलिस्टेड स्टॉक की ग्रेड में बहुत तरह की कंपनियां शामिल होती हैं। चलिए आपको बताते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। कई जानी मानी कंपनियों की सहायक कंपनियां इसमें शामिल होती हैं। ये सहायक कंपनियां मूल कंपनी का हिस्सा होती हैं और अक्सर अनलिस्टेड स्टॉक के रूप में डिवाइड की जाती है। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी है। इसके आगे रिलायंस जियो नामक एक सहायक कंपनी चलाती है। रिलायंस जियो एक अनलिस्टेड हिस्सा है और एक जानी मानी मूल कंपनी का बहुत ही प्रमुख हिस्सा भी है। इसी के अलावा एक दूसरे प्रकार के अनलिस्टेड कंपनी नए ज़माने की है। ये फाइनेंस, कम्युनिकेशंस या किसी दूसरे रीजन में शामिल हो सकता है। यहाँ हम ओयो और ड्रीम 11 के एग्जाम्पल देख सकते हैं। अनलिस्टेड स्टॉक में निवेश कंपनी के अनुसार ही होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अनलिस्टेड स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। सबसे पहले स्टार्टअप से शुरू करें। जी हाँ, अनलिस्टेड स्टॉक की श्रेणी में विभिन्न तरह के स्टार्टअप आते हैं। आप स्टार्टअप के शेयर में समर्थन या निवेश करके स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप और छोटी कंपनियां शेयर की बिक्री की गारंटी नहीं देती हैं। कंपनी इस मामले में आमतौर पर जल्दी और अग्रिम भुगतान करने के लिए पैसे की डिमांड करती है। ट्रेड के दिन से 3 दिन बाद ही डिलीवरी होती है। इसे आमतौर पर T+3 डिलीवरी भी कहा जाता है। दूसरा है एम्प्लॉय से बाय करना। अनलिस्टेड स्टॉक खरीदने का एक और तरीका है कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना के तहत मौजूदा कर्मचारियों से उन्हें खरीदा जाए। बहुत सी कंपनियां अपने कर्मचारियों को कंपनी में शेयर में निवेश करने की अनुमति देती हैं। ये कुछ पूर्व निर्धारित शेयरों के लिए और एक निश्चित अवधि के लिए ही मान्य होता है। एक ब्रोकर आपके लिए सही अनलिस्टेड स्टॉक खोजने में आपकी हेल्प कर सकता है।
तीसरा है प्रमोटर्स। जी हाँ, यदि आप अनलिस्टेड शेयर्स में निवेश कर रहे हैं तो आप सीधे प्रमोटर्स से भी खरीद सकते हैं। कई निवेश बैंक और निजी प्लेसमेंट निजी या नॉन लिस्टेड शेयर्स को खरीदने में हेल्प भी कर सकता है। आप इन तरीकों पर विचार भी कर सकते हैं यदि आप एक अनलिस्टेड स्टॉक में खरीदने निवेश करने की सोच रहे हैं। हालांकि ये एक कम्बरसम प्रोसेस है। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो ये आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देगा। अनलिस्टेड स्टॉक्स को कैसे खरीदा जाए, चलिए आपको बताते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स की खरीद से जुड़ी विभिन्न तरह की टेंशन्स और थ्योरी भी होती हैं। कुछ का तर्क है कि अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही डेंजरस होता है, लेकिन क्या ये सही है या इसके विपरीत ये बेनिफिशियल भी हो सकता है? ऐसे कई मामले हैं या घोटाले हैं जिनमें लोगों को भारी नुकसान हुआ है। यदि आप अवांछित घटनाओं या भारी नुकसान से दूर रहना चाहते हैं तो आपको सही स्टॉक और सही ब्रोकर का चयन करना चाहिए। आईपीओ प्राप्त करने और आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए हाल ही के सालों में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हुआ है। इस बढ़ते कंपटीशन ने बढ़ती कंपनियों को कुछ नॉन लिस्टेड शेयर्स के लिए खींच भी लिया है। अक्सर माना गया है कि कंपनियों के नॉन लिस्टेड शेयर्स में निवेश करना सुरक्षित होता है। इन्हें अक्सर प्री आईपीओ स्टॉक के रूप में भी जाना जाता है और यही कारण है कि पॉसिबिलिटीज होती हैं कि उन्हें जल्दी ही आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया जा सके। अनलिस्टेड शेयर्स के लिए उपयुक्त विक्रेता को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए इसमें तभी इन्वेस्ट करना सही होता है जब आपकी कंपनी में वास्तविक रुचि हो। विभिन्न प्लेटफॉर्म आपके लिए ट्रेड को आसान और तेज बनाने के लिए अनलिस्टेड स्टॉक मूल्य और दूसरे विवरणों की जानकारी देते हैं। इसके अलावा नॉन लिस्टेड श्रेणी से स्टॉक खरीदने से पहले सही व्यक्ति से परामर्श करना सुनिश्चित करें और सही स्टॉक में ही इन्वेस्ट करें। एक और सवाल जो अक्सर दिमाग में रहता है वो है अनलिस्टेड स्टॉक प्राइस और इसे कैसे पाया जाए। व्यापारियों और निवेशकों को अक्सर गैर सूचीबद्ध शेयरों की कीमतों को खोजने और फ्यूचर के लिए इसे चुनौतीपूर्ण लगता है। निवेशकों के लिए काम को आसान बनाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं और बहुत सारे स्रोत बाजार में अनलिस्टेड शेयर्स की कीमतों और सफलता की भविष्यवाणी भी करते हैं। अनलिस्टेड स्टॉक जोन जैसे विभिन्न ऐप काम को आसान बनाने के लिए भी उपलब्ध हैं और दूसरे कारणों से गैर सूचीबद्ध शेयरों के मूवमेंट और कीमतों को ट्रैक भी किया जा सकता है और इसकी ज़रूरत भी है। ये इन्वेस्टर्स को स्टॉक में प्रवेश करने और बाहर निकलने के बारे में सही डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। इससे लाभ और महत्वपूर्ण लाभ की संभावना भी बढ़ जाती है। तरलता की कमी है जो स्टॉक आंदोलन को बाधित करती है और इसे लिस्टेड शेयर से अलग करती है। इसलिए शेयरों की कीमतों को ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए यह स्पष्ट है कि अनलिस्टेड स्टॉक की कीमतों को ट्रैक करना हर स्टॉक से सबसे अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है जो आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। अनलिस्टेड स्टॉक क्या है और अनलिस्टेड स्टॉक कैसे खरीदें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर निवेशकों के दिमाग में आता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप इसे समझने में ज़रूर कामयाब होंगे और आप ये सीख गए होंगे कि आप देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड नहीं होने वाले स्टॉक में ट्रेडिंग करके इनकम कैसे कर सकते हैं। और यदि आप कंपनी में अपना विश्वास रखते हैं तो अनलिस्टेड स्टॉक निवेश करने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप मूवमेंट्स को ट्रैक करके लाभ कमा सकते हैं और फिर गैर सूचीबद्ध शेयर्स में निवेश कर सकते हैं। तो ये थी वो इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको जानना बेहद ज़रूरी थे। कैसे लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी अपनी शेयर मार्केट जर्नी शुरू करनी है तो आज ही नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें एंजल ब्रोकिंग ऐप और इसमें इस्तेमाल करें दिए गए रेफरल कोड्स का, जिसमें आप हर तरह की ट्रेडिंग बड़े ही आराम से कर पाएंगे।